Once we believe in ourselves, we can risk curiosity, wonder, spontaneous delight, or any प्यारे बच्चों, Once we believe in ourselves, we can risk curiosity, आज हम wonder, spontaneous delight, प्रबंध की or any प्रकृति को आगे पढ़ेंगे। तो प्रबंध की प्रकृति में हमने 4 बिंदु रखे हैं। प्रबंध कला व विज्ञान है, दूसरा प्रबंध एक पेशा है, तीसरा प्रबंध बहुविधा है, चौथा प्रबंध की सार्वभौमिकता। जैसा कि हमने हमारे पिछले अध्याय में यह पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, प्रबंध कला व विज्ञान दोनों हैं। तो हम पहले एक बार इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। प्रबंध कला व विज्ञान दोनों है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि प्रबंध के अंदर कला के भी गुण होते हैं, विज्ञान के भी गुण होते हैं। जहाँ तक प्रबंध कला का सवाल है, प्रबंध पूर्ण रूप से कला है, और जहाँ तक प्रबंध की विज्ञान होने का सवाल है, प्रबंध पूर्ण विज्ञान नहीं होके अशुद्ध विज्ञान है, अपूर्ण विज्ञान है, अधूरी विज्ञान है। इसीलिए प्रबंध को हम कहेंगे प्रबंध कला व विज्ञान दोनों है। अब आज हम प्रबंध एक पेशा है, इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो प्रबंध एक पेशा है, इसके लिए हमें पहले ये जानना होगा पेशा क्या होता है। पेशा एक ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान, दक्षता एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और वे इसका प्रयोग समाज के व्यापक हितों के लिए करते हैं। प्रयोग की सफलता केवल मुद्रा अर्जन में नहीं मापी जा सकती। तो 3 चीज़ें यहाँ मुख्य रूप से निकल के आती है। एक तो विशिष्ट ज्ञान, पेशेवर ज्ञान विशिष्ट ज्ञान होता है, दूसरा दक्षता एवं प्रशिक्षण, और तीसरा मुद्रा अर्जन। तो पेशेवर ज्ञान क्या होता है? विशिष्ट ज्ञान होता है, दक्षता एवं प्रशिक्षण पर आधारित होता है, और मुद्रा अर्जन इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। मुद्रा अर्जन इनका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। अब पेशे की विशेषता की बात करें तो मैकफार्लैंड के अनुसार पेशे की विशेषता क्या है? पहली, ज्ञान विद्यमानता, मतलब ज्ञान का उपस्थित होना, विशिष्ट ज्ञान होना। दूसरा, औपचारिक रूप में ज्ञान की प्राप्ति। औपचारिक रूप से का अर्थ है औपचारिक संस्थाओं से ज्ञान की प्राप्ति करना, कोई डिग्री लेना, जैसे MBA की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री। तीसरा, प्रतिनिधि संस्था, इनकी अपनी एक प्रतिनिधि संस्था होती है, जैसे एम्स, AIMC, ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल। चौथा, नैतिक आचार संहिता, इनका अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। और पांचवा, सेवा की प्रवृत्ति। अब हम देखते हैं ये प्रबंध में मौजूद है या नहीं। पहला, ज्ञान विद्यमता। प्रबंध ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में विकसित हो चुका है, और प्रबंध की ज्ञान के विस्तार में बहुत सी संस्था लिप्त हैं। अतः प्रबंध को पेशे की श्रेणी में रखा जा सकता है। ये बात स्पष्ट होती है कि इस विशेषता के आधार पर हम कह सकते हैं प्रबंध को ज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि प्रबंध की ज्ञान विशिष्ट ज्ञान होता है, ये ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है। तो यह गुण है ना, यह विशेषता प्रबंध के अंदर मौजूद है। प्रबंध की यह विशेषता पेशे की यह विशेषता प्रबंध के अंदर मौजूद है, इसलिए हम कह सकते हैं प्रबंध एक पेशा है। अब दूसरी विशेषता की बात करते हैं, औपचारिक रूप में ज्ञान की प्राप्ति। किसी पेशेवर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए औपचारिक व्यवस्था की गई है, जैसे MBBS, CA, CS आदि। उसी प्रकार प्रबंध का ज्ञान प्राप्त करने के लिए BBM, BMS, MBA जैसी डिग्री प्रदान की जाती है। इस दृष्टि से देखें तो प्रबंध की ज्ञान भी औपचारिक व्यवस्था की गई है। यहाँ एक ट्विस्ट है कि परंतु प्रबंध के लिए इन डिग्रियों की आवश्यकता नहीं है, अतः पेशे की यह विशेषता प्रबंध में मौजूद नहीं मानी जाएगी। कहने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति अगर अच्छा प्रबंध कर सकता है तो वो बिना डिग्री के भी अच्छा प्रबंधक बन सकता है। ये जरूरी नहीं है कि डिग्री धारक को ही प्रबंधक बनाया जाए। पर एक डॉक्टर बनने के लिए अच्छा वो सब काम जानता है, लेकिन डॉक्टर नहीं बन सकता, वो इलाज नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए औपचारिक ज्ञान की प्राप्ति में यह पेशा की श्रेणी में नहीं आता है। तीसरी चीज, प्रतिनिधि संस्था। सभी प्राचीन एवं स्थापित पेशे की अपनी एक प्रतिनिधि संस्था है। जैसे डॉक्टर के पेशे में CA के लिए ICAI, उसी प्रकार प्रबंध की भी एक प्रतिनिधि संस्था है,
ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, परंतु प्रबंध के लिए इसकी मान्यता लेना जरूरी नहीं है, अतः इसे पेशे की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। मतलब डॉक्टर बनना है तो ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल, सीए बनना है ICA इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसी प्रकार इसकी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन संस्था तो है, लेकिन इस संस्था में प्रबंधक को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं, इसलिए ये पेशा नहीं है। अगला बिंदु हम कवर करने की कोशिश करते हैं। अगला बिंदु आ रहा है आपके 4th पॉइंट, नैतिक आचार संहिता। अन्य पेशों की भांति ही प्रबंध की भी अपनी आचार संहिता है, परंतु इस आचार संहिता का पालन करवाने के लिए कोई विधिक बाध्यता नहीं है। इस कारण प्रबंध में इसका पालन नहीं करते हैं, अतः इस दृष्टि से प्रबंध को पेशे की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। नैतिक आचार संहिता तो होती है, कोड ऑफ कंडक्ट तो है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन भी कोड ऑफ कंडक्ट तो डिक्लेयर करती है, पर वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है, इसका कंपल्शन नहीं है, इसलिए यह पेशा नहीं है। लास्ट पॉइंट अपन देखते हैं, सेवा की प्रवृत्ति। अन्य पेशों की भांति ही प्रबंध भी सेवा की प्रवृत्ति का होता है। प्रबंधक अपने सेवा भाव से ही विभिन्न स्टेक होल्डर का मन जीतता है और व्यवसाय को आगे बढ़ाता है। सेवा परमो धर्म, डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, CS हो या कोई भी पेशा हो, सेवा भाव से किया जाता है। पहले ही लिख के दिया है, मुद्रा अर्जन से इसकी सफलता नहीं मापी जा सकती, पहले अपन ने कह दिया है। उसी प्रकार प्रबंधक भी सेवा भाव से काम करता है, अपने विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने का प्रयास करता है, ग्राहक को खुश रखने का प्रयास करता है, अंशधारियों को खुश रखने का प्रयास करता है। इसलिए यह सेवा की प्रवृत्ति वाली जो विशेषता है पेशे की, उसमें यह खरा उतरता है। हम कह सकते हैं प्रबंध के अंदर भी क्या है, सेवा की प्रवृत्ति होती है, वो सेवा भाव से ही काम करता है। तो अब बात आती है निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष स्वरूप हम क्या कहेंगे, उपरोक्त विशेषता के अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रबंध को पूर्ण पेशा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर पेशे के सभी विशेषता मौजूद नहीं हैं। अतः यह क्या है, यह पूर्ण पेशा नहीं, यह भविष्य में पूर्ण पेशा के रूप में उभर के आएगा, फ्यूचर प्रोफेशन बन सकता, अभी नहीं है, यह कहेंगे। तो अब बात करते हैं हम कैटेगरी ऑफ प्रोफेशन, मतलब पेशे किसकी श्रेणियों पर प्रकाश डालेंगे। तो 5 होती है ये, स्थापित पेशा, नवीन पेशा, अर्ध पेशा, भावी पेशा, सीमांत पेशा। स्थापित पेशा ज्ञान की शाखा पर आधारित, जैसे चिकित्सा, कानून। नवीन पेशा नए विषयों पर आधारित, रसायन शास्त्री, समाजशास्त्री। अर्ध पेशा प्रायोगिक ज्ञान पर आधारित, जैसे नर्स, प्रयोगशाला सहायक। भावी पेशा तकनीकी ज्ञान पर आधारित, जैसे प्रबंध। भावी पेशा तकनीकी ज्ञान पर आधारित, जैसे प्रबंध। सीमांत पेशा तकनीकी दक्षता पर आधारित, जैसे ड्राफ्टमैन। तो प्रबंध हमारा कौन सा है, भावी पेशा, भविष्य में वो पेशे के रूप में उभर कर आएगा, वुड बी प्रोफेशन आगे की, और इसलिए इसको भावी पेशा कहा गया है। तो अब हम आगे बात करते हैं पेशेवर प्रबंध। अंतिम टॉपिक है ये हमारा, पेशेवर प्रबंध। सवाल यह नहीं है कि क्या प्रबंध पेशा है कि नहीं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न यह है कि एक पेशेवर प्रबंधक की विशेषता कौन कौन सी होती है। तो पेशेवर प्रबंध की विशेषता हम देखते हैं, पेशेवर ज्ञान एवं तकनीक के प्रति समर्पित। एक पेशेवर प्रबंधक अपने पेशे, अपन प्रबंधकीय पेशे के प्रति समर्पित होता है, वो समर्पण भाव से वो काम करता है। दूसरा है आधुनिक प्रबंधकीय तकनीक का प्रयोग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इनोवेशन, इसका वो प्रयोग करता है और तब वो पेशेवर प्रबंधक कहलाता है। नवीनता लेके आता है तब वो पेशेवर प्रबंधक करता है, नवीनता से वो घबराता नहीं है। तीसरा, व्यक्तिगत स्वेच्छाचरित के स्थान पर टीम भावना। व्यक्तिगत स्वेच्छाचरित का मतलब है अंग्रेजी में इंडिविजुअलिज्म, और के स्थान पर टीम भावना। तो एक प्रबंधक टीम भावना के रूप में काम करता है, वह मैं की भावना छोड़कर टीम भावना के रूप में काम करता है। वह ये समझता है कि मेरी सफलता मेरी टीम की सफलता है, मेरी व्यक्तिगत सफलता नहीं है। पेशेवर प्रबंधक के अंदर ये विशिष्ट है। चौथा, परिवर्तन एवं परिवर्तन प्रबंध हेतु तैयार रहना। वो हमेशा परिवर्तन को वेलकम करता है, परिवर्तनों का स्वागत करता है, परिवर्तनों को अपनाता है। और पांचवा, समाज के प्रति उत्तरदायी, एक राष्ट्रीय नीति के प्रति सम्मान। समाज के प्रति उत्तरदायित्व एवं राष्ट्र के प्रति नीति के उसमें हमेशा उसके अंदर सम्मान की भावना रहती है। वो राष्ट्र
पहले राष्ट्र पे विश्वास रखने वाला व्यक्ति होता है ना। जैसे अभी सब पेशेवर राष्ट्र और समाज हित के लिए दौड़ रहे हैं, डॉक्टर राष्ट्र व समाज हित के लिए दौड़ रहा है, ऐसा नहीं, प्रबंधकीय लोग भी राष्ट्रीय और समाज के लिए दौड़ रहे हैं। टाटा राष्ट्र के लिए दौड़ रहा है, कह रहा है कि इस साल मुझे कुछ नहीं चाहिए, जीवित रहने का वर्ष घोषित कर लो, है ना, समाज सेवा में लग जाओ, ये वर्ष समाज सेवा का वर्ष है। तो ये पेशेवर प्रबंधक की एक अच्छी निशानी है। पेशेवर प्रबंधक हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखता है, समाज को सर्वोपरि रखता है। वो ये मान के चलता है कि समाज है तो मेरा व्यवसाय है, और अगर समाज ही नहीं है तो मेरा व्यवसाय का कोई औचित्य नहीं है। तो हमने ये पेशेवर प्रबंधक की विशेषताएं देखी। पेशेवर ज्ञान एवं तकनीक के प्रति समर्पित, आधुनिक प्रबंधकीय तकनीकों का प्रयोग करना, व्यक्तिगत स्वेच्छाचरित्र के स्थान पर टीम भावना, परिवर्तन एवं परिवर्तन प्रबंध हेतु हमेशा तैयार रहना, और पांचवी हमने देखी समाज के प्रति उत्तरदायित्व एवं राष्ट्रीय नीतियों के प्रति सम्मान। तो एक पेशेवर प्रबंधक जो भी बनना चाहता है, कोई भी व्यक्ति अगर पेशेवर प्रबंधक बनना चाहता है तो उसके अंदर ये विशेषता होनी जरूरी है। अब अंतिम आपका गृह कार्य में प्रबंध एक भावी पेशा है, कैसे? स्थापित पेशे के 2 उदाहरण दीजिए। तीसरा, एक पेशेवर प्रबंधक के गुणों पर प्रकाश डालें। और चौथा, प्रबंध में पूर्ण पेशे के सभी गुण मौजूद हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि करें। अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा, गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, पढ़ाई पर